Hello students, today we will discuss the summary of a letter to God written by G.L. Fuentes, ग्रिगोरियो लोपेज फ्यूंटेस। ठीक है, ये उनका पूरा नाम है। मैंने लिख दिया है। तो ये कौन थे? ही वॉज द मैक्सिकन राइटर, पोएट एंड जर्नलिस्ट। ठीक है, तो वो पोएट भी थे, राइटर भी थे और जर्नलिस्ट भी थे। जर्नलिस्ट मतलब क्या होता है? पत्रकार। तो पत्रकारिता भी करते थे। कहां पे? मैक्सिको में। तो ये जो स्टोरी उन्होंने लिखा है, उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखा है विच इज बेस्ड ऑन द फेथ, विश्वास के ऊपर लिखा है। ठीक है, तो आज हम इसका सेंट्रल आइडिया और समरी देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि ये क्या स्टोरी कहता है और हमसे क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो आज का जो स्टोरी है इट्स बेस्ड ऑन फेथ। तो जो इसमें एक मेन कैरेक्टर होता है, हिज नेम वाज लैंचो। उसका क्या होता है? उसका वो अपने पहाड़ी पे उसका घर होता है और वहां पे वो पहाड़ी पे ही क्या करता है? कॉर्न की फसल उगाता है। कॉर्न की फसल उगाता है। तो वहां पे क्या होता है कि अभी वो पूरी उसकी फसल तैयार हो गई है, लेकिन अभी उसको लास्ट में एक चाहिए कि अच्छी बारिश हो जाए। वो उम्मीद कर रहा है कि एक अच्छी बारिश हो जाए ताकि मेरी जो फसल है और अच्छी हो जाए और फिर मैं उसको तोड़ करके मार्केट में बेच दूंगा। तो वो उम्मीद कर रहा होता है और जैसा कि वो उम्मीद करता है वो होता भी है। बारिश आती है, लेकिन बारिश के साथ साथ क्या होता है? ओले भी गिरने लगते हैं। ओले गिरने लगते हैं और उससे क्या होता है? उससे उसकी सारी फसल खराब हो जाती है। उसकी सारी फसल खराब हो जाती है। फिर वो परेशान हो जाता है, उसके परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, उसके बच्चे परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो परेशान नहीं होता है। वो क्या है? जब ये फसल खराब हो जाती है उसको, तो रात में वो लोग बात कर रहे होते हैं। वो बोलता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारा जो है हेल्प ऊपर वाला या भगवान हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो दूसरे दिन वो क्या होता है कि वो लेटर लिखता है। वो एक लेटर लिखता है, नियर बाई पोस्ट ऑफिस जाता है और लेटर लिख करके वो पोस्ट करता है। वो लेटर क्या होता है? वो लेटर होता है, वो लेटर लिखता है अपने भगवान को, अपने गॉड को। इसलिए इस चैप्टर का नाम ही है ए लेटर टू गॉड। ठीक है, तो उस लेटर में वो क्या लिखता है? वो लिखता है कि भगवान, मेरा जो है फसल खराब हो गया और क्या है कि मुझे जो है अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे अपनी फैमिली को फीड करना है। मतलब फीड मतलब कि मुझे खाना पीना सारा व्यवस्था करना है, तो वो मेरे पास नहीं है, अभी पैसे नहीं है, तो मैं कैसे करूंगा? तो इसलिए आप जो है मुझे पैसे भेजो। और ये जो पैसे होते हैं ये क्या होता है? ये मैक्सिकन करेंसी, क्योंकि ये स्टोरी जो है मैक्सिको की स्टोरी है। लैटिन अमेरिकन देश है मैक्सिको, साउथ अमेरिका का देश है। तो वहां पे क्या है? वहां पे कौन सी करेंसी चलती है? वहां पेसोस चलता है। कौन सी करेंसी चलता है? पेसोस। ठीक है, पेसोस। ठीक है, तो वो क्या है? वो अपने गॉड से, अपने भगवान से क्या बोलता है कि आप मुझे 100 पेसोस भेज दो। उससे क्या होगा कि उससे मैं ये करूंगा कि साल भर अपने फैमिली को खाना पीना खिलाऊंगा, व्यवस्था सारी व्यवस्था देखूंगा, करूंगा और अगली फसल लगाऊंगा, ताकि अगली फसल में जब लगाऊंगा फिर मैं उसको तोड़ूंगा, फिर मैं बेच दूंगा, तो फिर मेरा लाइफ कंटिन्यू चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है गॉड से कि आप मुझे कृपया 100 पेसोस भेज दो, तो मैं अपनी सारा कुछ एज इट इज स्मूथली मैं इसको लेकर के जा सकता हूं। अदरवाइज क्या है कि हम लोग को बहुत परेशानी होगा, मैं अपनी फैमिली को कैसे फीड करूंगा? तो ये करके वो लेटर जो है वहां लेटर बॉक्स में डाल देता है। तो अब ये यही चीज है कि ये जो है वो लेटर लिखता है किसको? गॉड को। क्या हम गॉड को लेटर लिखते हैं? हम गॉड को लेटर नहीं लिखते। हमको विश्वास है कि भगवान है, कहीं पे है, लेकिन उस किसान का, उस जो फार्मर है, जो लैंचो है, उसका विश्वास कुछ बहुत ही ज्यादा है, जो कि वो समझता है कि वाकई में अगर मैं लेटर भेजूंगा तो वो लेटर जो है मेरे भगवान तक, मेरे गॉड तक पहुंचेगा। तो इस विश्वास के साथ ही वो लेटर लिखता है। ठीक है, तो यहां जो है ये स्टोरी हमको क्या बताता है? हमको बताता है कि किसी चीज का विश्वास कहां होना चाहिए और कैसे करना चाहिए। पहला चीज ये है। और दूसरा चीज इसमें ये है कि आप जिससे उम्मीद करते हो वो क्या निकलता है, और जिससे आप नहीं उम्मीद करते हो वो क्या निकलता है। ठीक है, तो एक दूसरे के बारे में कौन क्या सोचता है वो हम जब स्टोरी के समरी समझेंगे, सेंट्रल आइडिया समझेंगे, देन ओनली वी विल कम टू नो कि ये क्या एग्जैक्टली कहानी कहना चाहता है।
ठीक है, तो गो ऑन विद द स्टोरी, वो लेटर लिख करके पोस्ट करके चला आता है, वापस आता है। तो इधर क्या है कि वो वहां पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन उसको सारे मतलब निकालता है, निकाल करके वो देखता है, तो उसमें वन ऑफ द लेटर वाज द लैंचोस लेटर, जो लेटर टू गॉड, वो लेटर जो है गॉड को लिखा गया है। तो वो लेटर निकाल करके वो देखता है, उसको देख करके वो भी हंसने लगता है, सोचने लगता है कि ये कैसा आदमी है जिसने लेटर गॉड को लेटर लिखा है। तो वो लेटर लेके, चूंकि वो बहुत ही स्पेशल लेटर है और उस पे क्या है कि कोई एड्रेस करस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखा ही नहीं है, सिर्फ लिखा है टू गॉड। तो ये कहा जाएगा, कैसे जाएगा? तो वो सरप्राइज में और हंसते हुए ले जाकर के वो किसको देता है? वो देता है पोस्टमास्टर को। पोस्टमास्टर उसे खोल के पढ़ता है, फिर देखता है कि क्या उसमें लिखा है। तो उसमें ये सारी बातें लिखी होती है कि मुझे कृपया 100 पेसोस दे दीजिए ताकि मैं अपनी फैमिली को फीड कर सकूं और अगली फसल लगा सकूं। ठीक है, तो वो भी सोचने लगता है। एक बार तो वो हंसता है, फिर वो सोचता है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा आदमी होता है, जो पोस्टमास्टर होता है वो बहुत अच्छा आदमी होता है बाय नेचर। तो वो सोचने लगता है कि वो कितना मतलब वो कैसा इंसान होगा जो कि जिसका भगवान के ऊपर इतना भरोसा है, इतना विश्वास है कि वो उसको लेटर लिख रहा है और उम्मीद कर रहा है कि वो उसको पैसे देगा इन ऑर्डर टू फीड हिज फैमिली। ठीक है, तो अब वो सोचता है कि क्या करें। अगर मान लीजिए कि वो लेटर जो है, लेटर तो गॉड के लिखा गया है, लेकिन गॉड को तो जाएगा नहीं। तो गॉड को नहीं जाएगा तो वो क्या होगा? वो बाउंस हो जाएगा और वहां पे लैंचो जो है वेट करता रह जाएगा, और जब उसको रिप्लाई नहीं मिलेगा, उसको पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो डिसअपॉइंट हो जाएगा। पहला चीज क्या होगा? डिसअपॉइंट हो जाएगा। दूसरा चीज क्या होगा? उसका फेथ जो है, जो विश्वास है भगवान से, टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि उसने तो विश्वास किया है कि भगवान उसका मदद करेंगे, क्योंकि भगवान कहीं पे है, मैं उनको लेटर भेजूंगा तो वो मेरी बात सुन करके मुझे मदद करेंगे, क्योंकि मैंने कोई बेईमानी नहीं किया है, मैंने कोई गलत डिमांड नहीं किया है। तो ऐसा वो सोच करके वो लेटर भेजता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसको रिप्लाई ना आए और उसको पैसे ना मिलते, तो वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि भगवान जो है सेल्फिश है, भगवान जो है मेरा ख्याल नहीं रखता है। तो उससे क्या है, उसका विश्वास जो है भगवान के ऊपर से टूट जाएगा और वो दुखी हो जाएगा और वो अपनी फैमिली को कैसे फीड करेगा। तो ये सब सोच करके पोस्टमास्टर जो है वो क्या सोचता है कि क्यों ना हम लोग उसकी हेल्प किया जाए। लेकिन 100 पेसो ऐसी रकम है, ऐसा अमाउंट है कि वो क्या है कि मतलब ज्यादा अमाउंट है। जैसे आप समझ लीजिए कि हमारे इंडियन करेंसी में आप समझ लो कि मान लो कि 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। तब 1 लाख रुपए एक साधारण आदमी जो एक एम्प्लॉय है हमारे पोस्ट ऑफिस में ही काम करते हैं पोस्टमास्टर, तो क्या वो 1 लाख रुपए उठा करके दे सकते हैं किसी को? क्योंकि उनकी भी तो फैमिली है, उनकी भी तो लायबिलिटीज है। तो वो कहां से देंगे? अगर 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए मांगे कोई, तो वो उठा के दे सकते हैं। लेकिन अगर 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मांगे तो कहां से देंगे? तो उसी तरह से वो जो अमाउंट है 100 पेसोस, चूंकि वो कितना मांगता है? 100 पेसोस। ठीक है, तो 100 पेसो जब वो मांगता है तो वो दैट अमाउंट इज ह्यूज उनकी नजर में। उनको ज्यादा पैसा लगता है, उनके पास भी उतना बजट नहीं होता है पैसा देने का। तो वो क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि क्यों ना चैरिटी किया जाए, सबको चंदा करके, और सारे स्टाफ से बोलते हैं कि आप चंदा करके और पैसे इकट्ठा करके हम लोग इसका मदद करना चाहिए, क्योंकि इसको जो है बहुत ही ज्यादा भरोसा है गॉड के ऊपर, भगवान के ऊपर, और इसका जो रीजन है और जो इसका डिमांड है ये जेन्युइन है। वी नीड टू सेटिस्फाई, वी नीड टू कंप्लीट हिज डिमांड, हिज रिक्वेस्ट। तो बाकी सारे एम्प्लॉय मिल करके पोस्टमास्टर भी उसमें मिल करके पैसा मिलाते हैं। पैसा मिला करके वो क्या करते हैं? उसको वापस भेज देते हैं, मनी ऑर्डर भेज देते हैं वापस। तो मतलब कुछ दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, वो संडे को समथिंग वो जाता है लैंचो, जाकर के वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है। पहली बात तो कॉन्फिडेंट होता है, पूरा विश्वास रहता है कि मैं लेटर भेजूंगा तो वो गॉड को मिलेगा। दूसरी बात के लिए वो कॉन्फिडेंट रहता है कि जब वो लेटर गॉड को मिलेगा तो लेटर मुझे पैसे, गॉड जो है वो मुझे पैसे भेजेंगे, नहीं भेजने का तो कोई सवाल ही नहीं। तो वो आराम से संडे को चला जाता है वहां पे, ये देखने के लिए कि मेरे पैसे आए कि नहीं। ठीक है, तो सॉरी, तो क्या होता है कि जब वो वहां जाता है तो वहां जा करके तो देखता है कि वाकई में उसके पैसे आए हैं। जब वो पैसा निकाल करके, पैसा रिसीव करके वो उसको काउंट करता है तो इट वाज 70 पेसोस। ठीक है, 70 पेसोस रहता है। तो वो क्या करता है? वो बहुत ही डिसअपॉइंट होता है, बहुत ही दुखी होता है। फिर वो क्या करता है? तुरंत एक दूसरा पेन एंड पेपर लेता है और उस पे अपना एक कुछ लेटर लिखता है, और लेटर लिख करके वो उसको जा करके स्टैंप लेता है, स्टैंप लेकर के लगा करके उसको पोस्ट कर देता है, और पोस्ट करके घर चला जाता है।
तो ये सारी एक्टिविटी जो है पोस्ट मास्टर देख रहा होता है। तो जब ही वो पोस्ट लेटर जो है पोस्ट करके जाता है लैंचो वापस, तो वो पोस्ट मास्टर जाके वो उसका लेटर निकालता है पोस्ट बॉक्स से, ठीक है। तो वो लेटर जब निकाल करके उसको देखता है और पढ़ता है, तो उसमें क्या लिखा होता है कि भगवान बहुत अच्छा हुआ, आपने मुझे जो है पैसे भेजे, लेकिन आपने 100 पैसों भेजे, लेकिन मुझे सिर्फ 70 पैसों मिले, ठीक है। तो बाकी के पैसे भी आप मुझे भेज दो, और इस बार जब आप पैसे भेजना तो किसी दूसरे मीडियम से भेजना। जैसे मान लीजिए कि पहली बार भेजा मनी ऑर्डर से, दूसरी बार आप बैंक अकाउंट से भेज दो या किसी और माध्यम से, ठीक है। तो उस तरीके से आप मुझे पैसे भेज दो, सो दैट कि मैं उसको रिसीव कर सकूं। और क्यों बोल रहा है कि वो दूसरे माध्यम से भेजिए पैसे, क्योंकि वो कह रहा है क्या, आगे वो लिखता है, क्योंकि यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस के जो स्टाफ है, एम्प्लॉय है, वो जो है चोर हैं, बदमाश हैं, ठीक है। वो मेरे पैसे खा गए। वो क्या सोचता है कि गॉड ने 100 पैसों भेजा, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं वो क्या करते हैं, 30 पैसों खा जाते हैं और 70 पैसों ही उसको देते हैं। ये सोच करके वो दोबारा लेटर लिखता है। अब आप देखिए, इस तरह से यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है। तो अब आप देखिए कि ये कितना आयरॉनिकल है, विडंबना है। ये विडंबना क्या है कि पोस्ट मास्टर जो है, पोस्ट ऑफिस के जो स्टाफ हैं, वो ये सोच करके उसका हेल्प करते हैं कि लैंचो का, कि वो सोचते हैं कि लैंचो बहुत गरीब है, बहुत असहाय है, बहुत ही लाचार है। और सबसे बड़ी बात, टॉप ऑफ दैट इज कि वो उसका भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है। अगर हम लोग उसका हेल्प नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए, उसका जो है अंदर से बिल्कुल फेथ उसका खत्म हो जाए भगवान के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसने भगवान को लेटर लिखा, लेकिन भगवान ने उसको जवाब ही नहीं दिया, भगवान ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो इसलिए वो लोग उसका हेल्प करते हैं, ठीक है, वो लोग उसका हेल्प करते हैं। लेकिन लैंचो क्या सोचता है पोस्ट ऑफिस स्टाफ के बारे में? लैंचो सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के स्टाफ जो है वो बदमाश है, क्रूक्ड है, ठीक है, बदमाश है, चोर है, जालसाज है, जो कि मेरे गॉड ने तो 100 पैसों भेजा, लेकिन मुझे उन्होंने सिर्फ 70 पैसों दिया, बाकी 30 पैसों वो खा गए। ऐसा करके वो सोचता है। तो अब आप देखो कि ये कितना कॉन्ट्राडिक्ट है। ये सोचता है कि वो खराब है, और वो सोचते हैं कि वो कितना अच्छा है, कितना लाचार है। सो दिस इज द स्टोरी, ऑल अबाउट द स्टोरी, कि ये हमारा स्टोरी कहता है कि आपको कहां भरोसा करना चाहिए, क्या फेथ करना चाहिए, और आपको किसके ऊपर किसकी मदद करनी चाहिए। अभी वो पोस्ट ऑफिस के जो स्टाफ थे, वो उन्होंने अपने सैलरी से, अपने कमाई से पैसे निकाल के, अपने पॉकेट से पैसे निकाल करके उसको हेल्प किया। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि लैंचो उनको उल्टा चोर समझ रहा था, और उल्टा चोर समझ गया, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये हमारा आज का समरी हो गया। हम लोग फिर अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में अगले चैप्टर को समरी देखेंगे, सेंट्रल आइडिया देखेंगे। ओके, टेक केयर, बाय।